हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। आज कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज फिर से 50 क्वेश्चन का जो है ये 7वां वीडियो है। उससे पहले भी कुछ वीडियो है 50 क्वेश्चन का करेंट अफेयर 2022-23 का। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन है पहला नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली में। नितिन गडकरी के द्वारा नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। अब है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश की कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत जो है कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में जो है वो यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में माना गया है। अब है भारत, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंग्लैंड जो है वो नीदरलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन जो कि विश्व रिकॉर्ड बन गया है, कितना 498 रन बनाया है। अब है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे यानी कि रैट्स के बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा पाकिस्तान और चौथा उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत जो है वो SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेज़बानी करेगा। अब है भारत, तो भारत के बारे में अभी हमने जाना, तो इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कोयम्बटूर से सिडनी, दूसरा ऑप्शन है सिडनी से गया, तीसरा ऑप्शन है नासिक से वाराणसी और चौथा ऑप्शन है कोयम्बटूर से वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कोयम्बटूर से सिडनी जो है वो भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा शुरू की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है ड्रोन नीति 2022 को जो है मान्यता देने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। अब है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। पहला राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो शिमला है, जबकि शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। अब है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल हैं। अब है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं जिसमें कि शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है देहरादून उत्तराखंड में, दूसरा ऑप्शन है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है गंगटोक सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित I2 यहाँ होगा, ये गलत राइटिंग है, I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल, दूसरा ऑप्शन है भारत, इजराइल, अमेरिका एवं ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है भारत, UAE, ऑस्ट्रेलिया और जापान
और चौथा ऑप्शन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल है। I2 यानी कि 2 आई, तो आई से हो गया इंडिया, एक आई से, दूसरा आई से हो गया इजराइल, इजराइल हो गया, और दूसरा जो है दूसरा U2 है, तो U2 से हो गया यूएई और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मिंग रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है वो फार्मिंग रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। अब है कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। अब है कर्नाटका, कर्नाटका में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कि बादीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहेल टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? तो ये सब है कर्नाटका में है। और कर्नाटका की बात करें तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे परियोजना है, जिसमें कि पोचमपाद परियोजना, मालप्रभा परियोजना, घाट प्रभा परियोजना, शारावती जिसमें कि सबसे ज़्यादा फेमस परियोजना है शारावती परियोजना, हिडकल परियोजना, ये सब कहाँ है? कर्नाटका में है। ये सब रही एक्स्ट्रा जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोवा। गोवा सरकार जो है गोवा में जो है वो निर्मला सीतारमन के द्वारा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अब है गोवा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में जो है एक जलप्रपात है जिसका नाम है दूधसागर जलप्रपात, और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे गोवा जो है 100% हर घर नल से जल योजना में पूरा करने वाला पहला राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। गुजरात राज्य जो है वो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब है गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। गुजरात को साल्ट सिटी भी कहा जाता है। गुजरात में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे और भी राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कि नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। अब है गुजरात, तो गुजरात में बहुत सारे परियोजना भी हैं, जिसमें कि पनामा परियोजना और उकाई परियोजना जो कि फेमस परियोजना है। और गोवा जो है वो जल जीवन मिशन के तहत 100% जल जो है वो घरों तक पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है हाल, तीसरा ऑप्शन है DRDO और चौथा ऑप्शन है BARC यानी कि बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि DRDO के द्वारा जो है वो उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब है DRDO, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। और DRDO का जनक किसे कहा जाता है? पितामह। तो ये कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना 1958 में न्यू दिल्ली में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण से, दूसरा ऑप्शन है एक्सप्रेसवे के निर्माण से, तीसरा ऑप्शन है सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण से
और चौथा ऑप्शन है सेना में युवाओं की भर्ती से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है अग्निपथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWP यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है गुरदीप सिंह, दूसरा ऑप्शन है सतीश शिवलिंगम, तीसरा ऑप्शन है प्रदीप सिंह और चौथा ऑप्शन है गुरुनाइडू सेनापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुरुनाइडू सेनापति, जो मैक्सिको में हुआ था IWP यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक हो गए हैं। अब है गुरुनाइडू सेनापति, ये कहाँ से हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। अब है IWP, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। सॉरी, IWP नहीं होगा, यहाँ IWF होगा, तब ना होगा, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके जो है प्रेसिडेंट जो है वो मोहम्मद जलूद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये IWF आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है मैक्सिको के लियोन में आयोजित हुआ है, ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला है रबाब फतिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है, तो ये सुमेलित है। अगला है हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये भी सही है। अगला है चो सोल हुई उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कथन क्या है। पहला कथन है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में भारत जो है वो 37वें स्थान पर है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है केवल कथन एक सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल कथन दो सही है, तीसरा है दोनों कथन सही है और चौथा है दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन क्या है? सही है। कि IMD द्वारा जारी जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जबकि भारत को 37वें स्थान प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है एनोकोवैक्स, दूसरा ऑप्शन है जूकोवैक्स, तीसरा ऑप्शन है कार्बीवैक्स और चौथा ऑप्शन है कोनोवैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एनोकोवैक्स जो है वो कोविड-19 वैक्सीन के रूप में मंजूरी दिया गया है। और किसने दिया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। कहाँ से है? तो हरियाणा स्थित ICAR द्वारा जो है और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस के द्वारा ये किसके लिए किया गया है? तो जानवरों के लिए ये वैक्सीन। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोवा राज्य के द्वारा जो है वो बिलिंग ऐप यानी कि बीज बिलिंग ऐप लॉन्च किया गया है। बीज बिलिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गोवा के बारे में तो अभी हमने जाना कि राजधानी कहाँ है? पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई हैं। और गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोरमुआ बंदरगाह। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो बात किया ही हमने कि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। और जलप्रपात की बात करें तो दूधसागर जलप्रपात है यहाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं क्या क्या कथन है। पहला कथन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को चुना गया है जो कि सरदार उधम में रोल किए हैं। दूसरा कथन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को चुना गया है मिमिक फिल्म के लिए। और तीसरा कथन है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन है जो कि शेरशाह के निर्देशक हैं।
और चौथा कथन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है केवल कथन 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल कथन 2 और 3 सही है। और तीसरा ऑप्शन है कथन 1, 2 और 3 सही है। जबकि चौथा ऑप्शन है कथन सभी कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विक्की कौशल को चुना गया है सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेन को मिमी फिल्म के लिए चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को चुना गया है शेरशाह फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो शेरशाह है। सभी के सभी कथन क्या है, सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है झूलन गोस्वामी, दूसरा है मिताली राज, तीसरा है हरमनप्रीत कौर और चौथा है एकता बिष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिताली राज। मिताली राज जो है वो क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिए हैं। अब है मिताली राज, तो मिताली राज का संबंध किस राज्य से है, तो ये है राजस्थान के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चीन के द्वारा जो है वो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया गया है। और ये आयोजित कहाँ हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है जकार्ता में। अब है चीन, तो चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री ली केqiang हैं। ये सब रही चीन के बारे में जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला कथन है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टपेन को बनाया गया है। दूसरा है लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्सन हेरा को चुना गया है। अगला है लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को चुना गया है। और चौथा है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन क्या है, सत्य हैं। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टपेन को बनाया गया है। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन जो है वो एलन थॉम्सन हेरा को चुना गया है। जबकि लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को चुना गया है। तो इनकी सभी के सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के पहले नैनो यूरिया यानी कि तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ऑप्शन है पहला हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। गुजरात के द्वारा जो है वो दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अब है इसमें गुजरात, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये सब तो हमने पहले ही जान रखा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। अब है गुजरात, तो गुजरात के बारे में पहले ही क्वेश्चन में जान चुके हैं। यहाँ एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात में कांडला बंदरगाह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसे गुजरात में अभी नया में 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एक गांव बना है जिसका नाम मोढेरा गांव है। तो मोढेरा गांव जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव बन गया है गुजरात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है रजनीकांत, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन है आयुष्मान खुराना और चौथा ऑप्शन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यहाँ पे मिस्टेक है ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है वो फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मीन्स टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा ऑप्शन है नैनीताल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नैनीताल में जो है देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मीन्स टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। कहाँ? नैनीताल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है पंचकुला हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है नैनीताल उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है जालंधर पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक VIA विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो आंचल अभियान शुरू किया गया है। वो भी किसके लिए? तो गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। अब है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। अब है राजस्थान। तो राजस्थान में सावर झील है, राजसमंद झील है, पिछौला झील है, लुनकरसर झील है, डिंडवाना झील है, फतेह सागर झील है। ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो पहला ऑप्शन है सुजोय लाल थाओ से, जो कि सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक बने हैं। तो ये बात सही है। दूसरा है जुल्फ़िकार हसन, जो कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक बने हैं। ये भी सही है। तीसरा है बजराम बेगस, जो कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये भी बात क्या है? सही है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग, तीसरा ऑप्शन है गुजरात टाइटंस और चौथा ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बेंगलुरु में जो है वो भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान की निर्माण सुविधा शुरू की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, IIM इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद के द्वारा जो है भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5 टाइम्स चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में ये आयोजित किया गया था FIH, जिसमें कि भारत ने ये खिताब क्या कर लिया है? जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है स्मृति ईरानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? तो देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, दूसरा है केवल एक पृथ्वी, तीसरा है जैव विविधता और चौथा है पृथ्वी की सुरक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल एक पृथ्वी जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी कि भारत और नेपाल सरकार के बीच जो है वो जैव विविधता संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ है जिसकी मंजूरी दे दी गई है। अब है नेपाल, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय को जो है वो मेघई ये परियोजना को जो है सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। मेघालय को ऐसे भी मेघों का घर कहा जाता है। अभी मेघालय की राजधानी शिलोंग, यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और राज्यपाल फागू चौहान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? देखते हैं किस संस्था के द्वारा किया जाएगा। पहला ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट्स, दूसरा है लर्न्स एंड टुब्रो, तीसरा ऑप्शन है GMR ग्रुप के द्वारा और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है वो देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। और टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा ही जो है वो नया संसद बना है उसका भी निर्माण किया गया है। संसद भवन का जो प्रोजेक्ट नाम था उसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया था 67वीं BPSC में कि सेंट्रल विस्टा किससे संबंधित है, तो ये संसद भवन के निर्माण से संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्लू बुक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है असम। तो ब्लू ड्यूक को जो है एक तितली है, इसे सिक्किम राज्य के द्वारा जो है वो स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। किसे? तो ब्लू ड्यूक नामक तितली को जो है वो क्या किया गया है, सिक्किम का प्रमुख जो है वो तितली घोषित, यानी कि राज्य की तितली घोषित किया गया है। अब है इसमें सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? ऑप्शन पहला है राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है किरण रिजिजू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल किया गया। तीसरा ऑप्शन है भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान 180वां स्थान प्राप्त हुआ और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा और इसमें 180 देश शामिल थे, जबकि इसमें भारत का स्थान 180 यानी कि सबसे अंतिम रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला है नई दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है हरियाणा और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में उद्घाटन किए हैं। अब है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। वैसे नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का भी सम्मेलन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है पहला दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में जो है देश का पहला वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की गई है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो व्यक्ति यानी कि गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल भेजने में समर्थ नहीं है तो वो घर बैठे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या वैसे लड़कियों के लिए ये स्कूल खोला गया है जिनके माता पिता स्कूल भेजना नहीं चाहते तो वो घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल स्कूल कहाँ खोला गया है? दिल्ली में खोला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार जो है वो भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है। अब है बिहार, तो बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल नए बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां डेफ ओलंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कथन क्या है। पहला कथन है, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया और इसका शुभंकर जो है वो नीनो था। दूसरा कथन है, पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर रहा। तीसरा कथन है, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। तो इसका कथन जो है वो तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है तीनों कथन सही है। तो पहला है केवल कथन 1 और 2 सही है, दूसरा है केवल कथन 3 सही है, तीसरा है केवल कथन 2 और 3 सही है और चौथा है सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसका सभी कथन क्या है? सही है। यानी कि 24वां डेफ ओलंपिक्स 2022 में जो है वो ब्राज़ील में आयोजित किया गया जिसका शुभंकर नीनो था और इसमें यूक्रेन शीर्ष स्थान पर और भारत जो है 9वें स्थान पर 16 पदक के साथ रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो पहला है नागपुर, दूसरा है इंदौर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नागपुर शहर में जो है वो देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष लॉन्च किया गया है, वो भी किसके लिए? दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा जो है वो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। अब है हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, तीसरा ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदन और चौथा ऑप्शन है डी गुकेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डी गुकेश जो है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया? तो पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि असम सरकार के द्वारा जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है, जो कि भारत का पहला ये हो जाएगा शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र खोलने वाला राज्य बन जाएगा असम। अब है असम, तो असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है पहला सूरत, दूसरा है जयपुर, तीसरा है विशाखापट्टनम और चौथा है मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुंबई में जो है वो अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये किसके सहयोग से किया गया है? तो पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज के जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा।
तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ऑप्शन है पहला सूरत, दूसरा इंदौर, तीसरा है आगरा और चौथा है मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आगरा। आगरा शहर जो है वो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है। अब है आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये रहा आज की वीडियो का फुल सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे गन्नू एकेडमी के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बढ़ते रहिए और हमारे गन्नू एकेडमी को देखते रहिए। धन्यवाद।